चलिए, जो कुछ खा पी लिया हो, आराम कर लिया हो, तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, 49, 51 और 61। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ नंबर 1 के हैं और इस क्वेश्चन के लिए भाई मैं कहूँगा कि दिमाग मना है। कैसे मालूम पड़ जाएगा अभी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात याद रखिएगा कि ये जो कंटेंट है वीडियो का, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, झटका लग सकता है। तो भाई इसलिए दिमाग इस्तेमाल ना करें। ये जो मुसद्दी लाल है या फिर माके लाल है या फिर मुंगेरी लाल है, इन सब में यही तो सिमिलरिटी थी। भाई दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा मत करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो चलिए दिमाग को देते हैं थोड़ा सा रेस्ट और करते हैं क्वेश्चनों को टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय। यहाँ ट्यूमर के क्लासिफिकेशन की बात चल रही है और इसी वर्ड को फोकस करना था। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है? वो वायरस जिसकी वजह से कैंसर हुआ। भाई पहली बात तो ये कि सभी वायरस कैंसर कॉज नहीं करते और सभी कैंसर भी वायरस से नहीं होते। द पर्सन हु डिस्कवर्ड देम, और फिर उसके बाद है उनकी मेटास्टैटिक एबिलिटी, और फिर लास्ट ऑप्शन है टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन। तो भाई बिना दिमाग इस्तेमाल करे 2-4 कैंसर के नाम जरा मुझे बताना क्या क्या होते हैं, तो शायद तुम्हें याद आ जाए कि कैंसर किस टिश्यू से ओरिजिन हुआ है, उसके बेस पर नाम रखे जाते हैं। जैसे कि कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। हम लोग ये जानते हैं कि कैंसर क्लासिफाई करने के लिए किस टिश्यू से वो ओरिजिनेट हुए हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तुम कुछ सोच के बताओ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन। ऑप्शन की आईडी है 144। अब यार कुछ लोगों ने कंफ्यूज होकर के यहाँ मेटास्टेसिस की बात भी कर डाली। देखिए वो ट्यूमर और मेटास्टेटिक कैंसर की कहानी अलग है, और याद रखिए आपसे टाइप पूछा गया है या कैंसर की स्टेज। चलिए खैर, ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। A fly with apricot colored eye was crossed with a sepia eyed fly of opposite sex. In F1, all flies were wild type. The genes responsible for the two phenotypes were. यार अगेन ये क्वेश्चन भी तो वैसे ही था, एक सिंपल लाइन का, एक सिंपल सा लॉजिक था। म्यूटेंट का जब म्यूटेंट से क्रॉस कराते हैं और वाइल्ड मिलता है तो भाई दोनों म्यूटेशन जो थे वो नॉन एलिलिक होते हैं, और जब आप म्यूटेशन का म्यूटेशन से क्रॉस कराते हैं और म्यूटेंट ही मिलता है तो फिर वो एलिलिक होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई दीज जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू फिनोटाइप्स वर। अब क्योंकि यहाँ पर एप्रिकॉट कलर्ड एक म्यूटेंट, सेपिया आइज कलर्ड ये दूसरा म्यूटेंट है, तो म्यूटेंट इनटू म्यूटेंट करके मुझे क्या मिला? वाइल्ड। और जब भी कभी म्यूटेंट मल्टीप्लाई बाय म्यूटेंट इज इक्वल टू वाइल्ड होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन एलिलिक, यानी कि ऑप्शन की आईडी है आपकी 194। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 51 की। बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक सा डिफरेंस पूछा हुआ था डायरेक्ट रिपेयर और बेस एक्सीजन रिपेयर के बीच में। हमने काफ़ी सारे तरह के डैमेज रिपेयर पढ़े और उन्हीं में से 2 रिपेयर ये भी थे। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर करता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड बिना रिप्लेसमेंट के, जबकि बेस एक्सीजन रिपेयर में जो पार्ट डीएनए का गड़बड़ हो रखा है उसको रिमूव कर दिया जाता है और करेक्ट बेस को ऐड करके रीसील कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डायरेक्ट रिपेयर के अंदर होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर ब्रोकन रीजन को जोड़ देता है, जबकि बेस एक्सीजन रिपेयर में ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई करके सही कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बाय नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग विदाउट यूजिंग होमोलोगस टेम्पलेट, वाइल इन बेस एक्सीजन रिपेयर सेक्शन ऑफ डीएनए जिसके अंदर डिस्टोर्शन है उसको रिपेयर करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा था कि डायरेक्ट रिपेयर के अंदर एक एक्सोन्यूक्लियस, एक डीएनए पॉलीमरेज और एक लाइगेज यूज होने वाले हैं, जबकि बेस एक्सीजन रिपेयर के अंदर ट्रांसलेशन पॉलीमरेज बाईपास करने के लिए आएगा, बल्कि लेसन जब कभी डीएनए में अवेलेबल होता है उसके लिए। तो या तो दिमाग इस्तेमाल कर लो और बाल की खाल निकालने पे लग जाओ, या बेसिक सी आंख बंद करके अपनी प्रोसेस को रिवाइज करते कि डीएनए रिपेयर में आपने कई तरह के रिपेयर सिस्टम पढ़ रखे हैं, जैसे कि लाइट डिपेंडेंट रिपेयर या फोटो रिएक्टिवेशन, BER, NER, मिसमैच, पोस्ट एप्लीकेशन, डबल स्टैंड। और जिसकी ये बात कर रहे थे ये पहला वाला था डायरेक्ट रिपेयर। और डायरेक्ट रिपेयर में हमने देखा था कि भाई जो बेस होते हैं बिना तोड़े फोड़े उन बेस के अंदर जो गड़बड़ हो रखी है उसको सही कर देते हैं। जैसे कि ये फोटो
रिएक्टिवेशन वाली कहानी के अंदर डीएनए फोटोलाइज थायमिन डायमर के बीच में जो बॉन्ड्स हैं केवल उनको रिजोल्व करता है, ना डीएनए टूटा और ना जोड़ा, जैसा था वैसा का वैसा ही सही हो गया। सिमिलरली जब हम लोग बेस सेक्शन रिपेयर की बात करते हैं तो भाई जो बेस गड़बड़ है या फिर जो हिस्सा गड़बड़ है उसे काट के निकाला जाता है, ग्लाइकोसाइलेज एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल होता है। और फिर याद है समरी भी की थी हम लोगों ने, जहां हमने डैमेज रिवर्सल की बात देखी थी तो हमने जो बेस सेक्शन रिपेयर है उनको भी समझा था। अब सिंपल सी बात थी यही वाली। आप अगर सिर्फ पहले वाले को देखो डायरेक्ट रिपेयर को, तो पहला वाला ऑप्शन है जहां कह रहा है कि डायरेक्ट रिपेयर रिस्टोर करेगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बाय अल्ट्रा न्यूक्लियोटाइड विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, और बाकी सबके अंदर किसी में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो नहीं होता, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो यहाँ नहीं होता, क्योंकि ये बता रहे हैं कि डीएनए टूटा हुआ है। डायरेक्ट रिपेयर कभी टूटे हुए डीएनए पे नहीं होता। और सिमिलरली यहाँ एक्सोन्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए टूटा हुआ है, तो ये बात भी गलत थी। तो ऑप्शन नंबर 1 था करेक्ट, जिसकी आईडी है 201। ये क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे, बहुत सिंपल सा सोचना था और बेसिक जानकारी ही काम आ जाती है आपकी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें क्वाटरनरी है, क्रिटेशियस है, जुरासिक है और कैम्ब्रियन है। और ये पूछा हुआ था कि भाई हमें करेक्ट अरेंजमेंट देखना है कि इन पीरियड्स को अर्लीस्ट टू रिसेंट के रूप में ऑर्गेनाइज कर रखा हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है। अब अगेन याद कीजिए, आपने एक वीडियो देखा होगा, यहाँ पे हमने पी कोस डेका पेट्री और जूसर, याद है GUCR, हमने ये काम भी किया था और हम लोगों ने इनकी सीरीज भी देखी थी। तो जहाँ कैम्ब्रियन पीरियड सबसे पहले वालों में से था, फिर ट्रायसिक था, जुरासिक था और क्रिटेशियस भी था। इंडियन क्वाटरनरी पीरियड तो हमारा सबसे लेटेस्ट पीरियड है। ये था वो वीडियो जो हम लोगों ने एग्जाम से पहले भी अपलोड किया था। और अब क्वाटरनरी पीरियड की जब हम बात करें तो ये वो पीरियड है जो हमारा अभी का चल रहा है, इस टाइम जब हम अवेलेबल हैं। अब यही क्वेश्चन सिंपल था, तो अगर आपको वो शॉर्ट फॉर्म भी याद थी तो भाई सबसे पुराना पीरियड है कैम्ब्रियन, फिर उसके पीछे है जुरासिक, फिर है क्रिटेशियस और फिर है क्वाटरनरी, यानी कि जस्ट ये ऑर्डर उल्टा था, DCBA। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आपकी ऑप्शन की आईडी है 242, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। भाई ऐसे क्वेश्चनों को मैं तो बोलता हूँ ये हलवा क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा लेते नहीं हैं और गलती के चांस भी काफ़ी घट जाते हैं, बशर्ते कि आप क्वेश्चन की इज्जत दो, ना बहुत ज़्यादा डरो और ना बहुत ज़्यादा हल्के में लो। तो जिन्होंने ये आंसर्स किए हैं भाई वेल डन चीतास, और जिन्होंने ये आंसर नहीं भी किए हैं तो सीख लो, आगे चल करके बहुत एग्जाम में ये बातें काम आने वाली हैं। iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर फिलहाल मजे कीजिए और आने वाले कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वेट कीजिए।